जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। कांग्रेस पार्टी ने इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का टैग दिए रखा है, दिया था जब वो सरकार में थी। यहां पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कुछ दलित समुदाय के कर्मचारी धरने पर बैठे जंतर मंतर पर। इसका संज्ञान लिया गया, एक कमेटी बनाई गई, फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई कि भाई इनकी आरोपों की जांच की जाए। वो आरोप ये लगा रहे थे कि हम चूंकि गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, इसलिए हमारे साथ जामिया प्रशासन, जामिया में अंदर काम करने वाले लोग, वहाँ की फैकल्टी, ये हमारे साथ भेदभाव करते हैं। इतना ही नहीं, आरोप ये भी था कि ये हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए हम पर दबाव डालते हैं। तो वो जो कमेटी बनाई गई, इसके अंदर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एस.एन. ढींगरा थे, वो इसके अध्यक्ष थे, और दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव यानी पूर्व कमिश्नर दिल्ली के, वो भी इसके मेंबर थे। तो एक सीनियर लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई और उसने अपनी रिपोर्ट अब तैयार कर ली है 3 महीने के अंदर। और उसके अंदर जो बातें उनकी निकल करके सामने आई हैं, उन्हें बहुत सारे लोगों से वहाँ पर बात की है, फैकल्टी के लोगों से, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं उनसे, एक्स फैकल्टी से, सबसे। और जो वो रिपोर्ट का समरी है वो मेरे हाथ में है, वो मैं आपके लिए पढ़कर सुना रहा हूँ। अब इसको कैसे देखा जाए आप बताइएगा। उसमें उन्होंने माना है कि जामिया में गैर मुसलमानों के उत्पीड़न, मतांतरण और गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव के संबंध में कई लोगों से मौखिक और लिखित शिकायतें हमको मिल रही थीं। प्रारंभिक जांच के बाद आरोपों की विस्तृत जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का निर्णय हुआ। एक गैर मुस्लिम महिला सहायक प्रोफेसर ने कहा, उदाहरण दिए गए, गैर मुस्लिम महिला सहायक प्रोफेसर ने कहा कि उन्होंने शुरू से ही पूर्वाग्रह महसूस किया और मुस्लिम कर्मचारी गैर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव करते थे। पीएचडी थीसिस प्रस्तुत करते समय एक मुस्लिम क्लर्क ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की और कहा कि तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगी तो मुसलमान नहीं हो। थीसिस का शीर्षक भी ठीक से नहीं पढ़ा, वो व्यक्ति पढ़ पा रहा था, लेकिन उनकी थीसिस के बारे में बोल रहा था। एक और गैर मुस्लिम फैकल्टी सदस्य ने बताया कि उनके साथ मुस्लिम सहयोगियों को दी जाने वाली सुविधाएं जैसे बैठने की जगह, केबिन, फर्नीचर आदि के मामले में भेदभाव किया गया और टिप्पणियां की जाती थीं कि कैसे किसी काफिर को ऐसे केबिन दे दिया गया। अनुसूचित जनजाति के एक पूर्व छात्र ने बताया कि कैसे एमडी पूरी करने के लिए एक शिक्षक ने कक्षा में घोषणा कर दी थी कि जब तक वो इस्लाम का पालन नहीं करेगा तब तक उसकी एमडी की पूरी नहीं होगी। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण उसके अंदर दिए गए हैं कि अपना धर्म परिवर्तन करने का दबाव हो, या चूंकि आप वहां पर गैर मुस्लिम के तौर पर पढ़ रहे हैं या आप कर्मचारी हैं तो आप अलग दृष्टि से आपको देखा जा रहा था। ऐसा मामला इससे पहले किसी ऐसी संस्था के बारे में और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में तो मैंने तो कभी नहीं सुना। विजय जी, यदि रिपोर्ट बनी है, बाकायदा जांच रिपोर्ट है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, जांच रिपोर्ट है। ऐसी शिकायतें आमतौर पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में रहती है कि किस तरह से आप किन लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन किसी अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, जो जामिया बहुत रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ में से मानी जाती है दिल्ली की, उसमें यदि इस तरह की बात है तो चिंताजनक बात है। और मैंने भी कभी ऐसा नहीं सुना कि धर्म को लेकर भेदभाव करके किसी के साथ क्या हो। भेदभाव तो तरह तरह के होते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो जेंडर को लेकर भी होते हैं, क्लास को लेकर भी होते हैं, विचार को लेकर भी होते हैं, तमाम तरीके के होते हैं। लेकिन धर्म को आधार पर यदि इस तरह की कोई बात है तो उस पर चिंता करनी चाहिए और सरकार को, क्योंकि वहां पर सरकार का नियंत्रण भी है, तो सरकार उसको देखना चाहिए कि इसमें ये केवल चर्चा का विषय नहीं है। इतना ही नहीं सर, उसमें रिपोर्ट में जो गवाहियां हैं उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे लोगों ने इस दबाव में धर्म परिवर्तन किया भी, और वो लोग और ज्यादा दबाव डालते हैं औरों के ऊपर कि आप लोग कन्वर्ट हो जाइए। अब कन्वर्जन एक अलग दुनिया की बात है, मतलब इसकी हम लोग जब चर्चा करते हैं तो भाई गलत तरीके से मतांतरण तो नहीं किया जा रहा, अलग अलग राज्यों में इसके कानून बने हुए हैं। एक और दिल्ली के प्रमुख कॉलेज में भी इस तरह की और चर्चाएं होती रही हैं। दिल्ली के कॉलेज के अंदर बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज रहा। अच्छा, लेकिन अभी उसकी जांच रिपोर्ट कोई नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन ऐसी चर्चाएं होती रही। अच्छा, और वो मुस्लिम कॉलेज नहीं है। हाँ, मुस्लिम कॉलेज नहीं है। हाँ, फिर तो आपने क्लियर ही कर दिया। दिल्ली में तो फिर अब बहुत हैं कॉलेज। मैं तो वैसे चर्चा की बात कर रहा हूँ कि ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं। और जैसे, और जो लोग जिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में थे सीनियर लोग हैं, हाई कोर्ट के जज है, तो उस पर सवाल नहीं कर रहे ना, उस पर क्या सवाल कर रहे हो आप? नहीं, लेकिन उनका बैकग्राउंड इंटरेस्टिंग है। उसमें कम से कम 2-3 उनके मामले को देख लीजिए तो समझ में आ जाए कि जैसे कितनी गंभीरता है उनके काम को लेके। 1984 सिक्स राइट्स, उसको लेके जो कमेटी बनाई गई थी 2018 में, उसके प्रमुख, उसके एसआईटी के चीफ थे ये रॉबर्ट वड्रा लैंडेल, उस मामले की इन्होंने जाँच की। तीसरी चीज़ की, जब नूपुर शर्मा को लेके सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से टिप्पणी आई
तो पब्लिकली इन्होंने मुखालफत की कि कोई जज ऐसे कैसे टिप्पणी कर सकता है, अगर उनको ये ढींगरा साहब जो है, ढींगरा साहब उनको करना हो तो वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें। तो बड़े मुखर रहे हैं ऐसे मामलों को लेके, और समझा जा सकता है कि ये सब्जेक्ट जब उनको मिला होगा इस कमेटी के लिए तो कितनी तह में जाकर उन्होंने इसकी जांच की होगी। हाँ, लेकिन हैरानी की बात है कि आप मतलब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जगह पर इस किस्म की बातें हुई हैं। समीर जी, देखिए, ये होता अगर क्या किसी हिंदू बहुसंख्यक विश्वविद्यालय में ऐसी खबर आती है क्या कि कोई अगर अल्पसंख्यक पढ़ रहा है तो उसे दबाव डालकर उससे कहा गया है या उसे प्रताड़ित किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी इस तरह की खबरें आई थी कि वहाँ किस तरीके से अगर कोई अल्पसंख्यक और दूसरे समुदाय के लोग चले जाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। जामिया मिलिया के साथ उसके पहले भी आई थी, एक 12-13 साल पहले एक प्रोफेसर ने इसी कारण वहाँ से इस्तीफा दिया था कि उन्हें वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है दूसरे धर्म के होने के कारण। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ इस तरीके से जो बार बार कहा जाता है कि जिहाद की जो बात है कि चाहे वो वोट जिहाद हो, चाहे धर्म परिवर्तन का जिहाद हो, वो इसी तरीके से होता है कि जहाँ आप 10 इकट्ठे हो गए हो, अगर 2 अल्पसंख्यकों को दूसरे धर्म के मिल रहे हैं तो उस विचारधारा को, व्यक्ति को कैसे अपनी विचारधारा में शामिल किया जाए, कैसे उसका धर्म परिवर्तन किया जाए, यह जो स्थिति है जो पूरे देश के अंदर देखी जा रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है जामिया मिलिया क्या, ये तो शिकायत हुई, जांच कमेटी बैठी तो ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट सामने आ रही है किस तरीके से वहां लंबे समय से चल रहा था और पहले के लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ये तो जंतर मंतर पर बैठे तो जांच हुई है। कई लोग ऐसे जिन्होंने शिकायत नहीं की होगी, चुपचाप अपनी नौकरी बचाने के लिए धर्म परिवर्तन कर लिया होगा, कुछ लोगों ने नौकरी छोड़कर चले गए होंगे, कुछ ने सारी जिंदगी ऐसी निकाली होगी, शिकायत नहीं की होगी। मुझे लग रहा है सिर्फ एक नहीं, अगर जांच होगी तो इससे और भी अल्पसंख्यक जो संस्थान है अगर वहां जांच होगी तो इससे और जानकारी निकलेगी कि किस तरीके से दबाव डालकर एक धर्म परिवर्तन करने की योजनाएं चलाई जा रही है।